ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपके साथ शिवलिंग की बहुत ही सरल और कम समय में होने वाली पूजा विधि शेयर करूंगी कि जब आप वर्किंग हैं और घर में शिवलिंग है तो आप इसे डेली कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, कम है, तो इसे आप या तो रोज़ करिए, रोज़ नहीं कर सकते हैं तो सोमवार की सोमवार आप इसे बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप पूजा घर है जहाँ पर आप वहाँ पे कोई भी पात्र ले लीजिए, तांबे का, पीतल का, नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप पात्र में स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक आप चंदन से बनाइए क्योंकि शिव जी को चंदन अति प्रिय है। उसके बाद जो आपके शिवलिंग है उसको जलाधारी जो आगे की होती है उसी आप इस तरीके से रखें कि उसका जो मुख हो वो उत्तर की ओर होना चाहिए। इसके बाद मैंने सबसे पहले ये गंगा जल और जल से भरा हुआ लोटा लिया है। इससे मैंने गंगा जल से शिव जी का अभिषेक किया है। इसके बाद आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। पका हुआ दूध शिवलिंग पर उसका अभिषेक नहीं किया जाता है। इसके बाद आप दोबारा से दूध से अभिषेक कराने के बाद शिव जी का फिर से आप स्वच्छ जल ले लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल के शिव जी पर पुनः जल अभिषेक करिए। जब आप अभिषेक कर रहे हो उस समय आप अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इस तरीके से जो चढ़ा हुआ पात्र अभिषेक वाला है आप सबसे पहले शिव जी को उसमें से निकाल लीजिए। अब हमें शिव जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के लिए यहाँ पे मैंने पीला चंदन लिया है और इस तरीके से आप उनके ऊपर ओम बना दीजिए या फिर आप शिव जी पे ये त्रिपुंड बना दीजिए चंदन से। इसके बाद आप इन पे अक्षत चढ़ाइए। अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आप चावलों के साथ साथ आप इसमें काले तिल चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करने होते हैं। कुछ विशेष दिन होते हैं, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, आप जनेऊ चढ़ाइए। अगर आप सोमवार की सोमवार इस तरीके से अभिषेक कर रहे हैं तो आप नॉर्मली कलावा भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद उन्हें बेलपत्र बहुत प्रिय है तो इस तरीके से बेलपत्र पे चंदन का टीका करके इसका जो पीछे का डंठल होता है वो उसका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। हमें बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाना है। इस तरीके से आप बेलपत्र 1 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 11 चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। अगर आपको पूरे शिव परिवार का पूजा करनी है तो इस तरीके से जो शिव जी के राइट हैंड के साइड में भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं, लेफ्ट साइड में कार्तिक जी होते हैं और बीच में जो होती हैं वो उनकी पुत्री होती हैं सुंदरी। इस तरीके से फिर उसके बाद आपके पास अगर है तो आप धतूरा है, धतूरे का फूल है, आप ये सब चढ़ाइए। और आपके पास जो भी फूल उस समय पूजा के लिए उपलब्ध हों आप भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। आप जब भी ये चीज़ें चढ़ाएं साथ में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहें। इसके पश्चात आप इनका धूप दीप दिखाइए, उनकी आरती करिए। और इनका भोग लगाने की नैवेद्य की बात आती है तो उस समय आपके पास जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो या घर में हो आप बताशे से लगा सकते हैं, फलों से भोग लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप भगवान जी की आरती करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये अभिषेक का जल था आप किसी भी पौधे में चढ़ा दीजिए, लेकिन ध्यान रखना है ये जल तुलसी में नहीं चढ़ाना है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।